हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं प्री नॉलेज। प्री नॉलेज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मीडिया न्यूज़ नेटवर्क है वो इस खबर को एक्सटेंसिवली अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर छाप रहे हैं। भारत ने दोस्त की खातिर पुतिन को दिया झटका, समुद्र में रूस चीन के शक्ति प्रदर्शन से किया किनारा। दोस्तों ये जो है हमने जापान को देखते हुए किया है, क्योंकि जो ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, ये जो ये नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेन तो नेवल एक्सरसाइज ही है। ये जो है सी ऑफ जापान जो है उसके जस्ट करीब हो रही है। तो सोचिए हमारे जापान के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो हमारे भारत में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई भेजता है, तो क्या हम उनको नाराज़ करने चाहेंगे? वो भी इस टाइम पर जिसके अगले महीने बाद ही हमारी 2+2 की डायलॉग है किसके साथ? जापान के साथ। तो हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन में भी तनाव की सिचुएशन है और सेम है ताइवान में भी बहुत ज़्यादा तनाव की सिचुएशन है। इसी बीच क्या कर रहा है रूस मतलब कर नहीं रहा, ये उनका हर साल ही होता है। रूस और चीन कई अन्य देशों के साथ मिलकर जापान सागर में 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच वोस्टॉक 2022 नाम से एक नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। इस व्यापक युद्ध अभ्यास के लिए ना रूस ने भारत को भी इनवाइट किया था, लेकिन नई दिल्ली, मतलब जो भारत में कहा जाता है कि नई दिल्ली लेती है सारे फैसले, नई दिल्ली ने उसका किनारा कर लिया है। दरअसल यह नौसैनिक अभ्यास जापान के पास होने जा रहा था, जिसका इन दिनों रूस और चीन दोनों ही साथ मिलकर मतलब तनाव चल रहा है। रूस और चाइना का दोनों जो है उन दोनों का विवाद चल रहा है जापान के साथ। तो रिश्ते को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए जो इंडिया ने है, इसका किनारा क्या है इस युद्धाभ्यास का? एक बात सोचने वाली है कि सोच के देखिए आप खुद ही कि रशिया जो है, जो उनका जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर यूक्रेन पे वो हमला कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि वो सी ऑफ जापान के आसपास अपनी एक नेवल ड्रिल कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी। तो सोचिए जो रशिया है वो क्या सोचते हुए कर रहा होगा। दोस्तों इससे पता चलता है कि जो रशिया है उसने नेटो हो या अमेरिकन फोर्सेस हो, उसको एकदम ही दरकिनार कर दिया है। उसको डर ही नहीं है कि वो हम पर अटैक करेंगे। खुद सोच के देखिए, तानाशाही गवर्नमेंट का यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो दूसरी कंट्रियाँ है उसको एकदम ही मतलब कोई डर ही नहीं है कि कल को ये लोग हम पर अटैक करेंगे भी। आप सोचिए रशिया कितने भी बैक फंडिंग कर दे यूक्रेन की, या यूरोप कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अभी तक आपने सुना है कि रशिया के इलाके में जाकर कोई मिसाइल गिरी है, वहाँ पर 5,000 4,000 लोग मर गए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि रशिया को पता है कि अभी तक उनके अंदर इतना दमखम नहीं है कि वो रशिया की बॉम्बिंग कर सके। रशिया यूक्रेन की तो कर रहा है लगातार और सब देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रशिया के ऊपर बॉम्बिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए रशिया जो है इंश्योर है कि कल को हमारे ऊपर नेटो जो है या अमेरिकन फोर्सेस या यूरोपियन फोर्सेस ये हमला नहीं करने वाली। जो हमले थोड़े बहुत आएंगे वो यूक्रेन की तरफ से आएंगे, तो उन्हें कोई इतनी टेंशन है नहीं उस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनका क्राइमिया और जो जो समुद्र से लगे इलाके हैं कुछ वैसे ही कब्जे कर लिए उन लोगों ने। और साथ के साथ ही अब देखो वो जो सी ऑफ जापान है वहाँ पर अपनी नेवल ड्रिल करने जा रहा है। इससे क्या है, वो चाइना का साथ दे रहा है एक हिसाब से, कि चाइना शो करेगा कि देखिए हमारे पास भी एक पावरफुल फ्रेंड है, आपके पास कौन है। तो इसी को देखते हुए जो है इंडिया ने इसका बायकॉट भी किया है, क्योंकि देखिए इंडिया के जो है जापान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जापान जो है बुलेट ट्रेन चला रहा है इंडिया के अंदर, मेट्रो का काम कर रहा है, और भी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर जो और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं उनमें भी जापान जो है बढ़ चढ़कर इंडिया की हेल्प करता है। नेवल ड्रिल एक्सरसाइज है उसको बाइकआउट कर रहा है, जबकि जो लैंड पे होने वाली ड्रिल है आर्मी ड्रिल उसको जो है वो ज्वाइन करेगा। दोस्तों हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने रिलेशन जो है जापान के साथ ख़राब नहीं करना चाहते। दोस्तों बहुत सारे देश, ये क्वाड हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वो अक्सर सोचती होगी क्या इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है। वो क्वाड में भी है और रशिया का भी बढ़ चढ़ कर मतलब जो है सामना कर रहा है या उनका साथ दे रहा है। कल को सोचिए अगर हमारी चाइना के साथ वॉर हो जाती है तो हम अपने आप को किसके साथ खड़ा देखेंगे? रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, किसके साथ देखेंगे? इस केस में तो हम किसी के साथ भी नहीं देख रहे अपने आप को खड़ा हुआ। जबकि देखो जो चाइना होगा वो क्लियरली एक स्टैंड देख रहा होगा कि जो रशिया है वो चाइना के सपोर्ट में खड़ा है, पीछे कदम से कदम मिला के। ये बात ज़रूर है कि रशिया जो है इंडिया की हेल्प में आएगा, वो चाहेगा कि ये युद्ध ना हो। लेकिन सोचिए दोस्तों, क्या पता उस टाइम तक इंडिया के बहुत सारे लॉसेस हो चुके हो। लेकिन अगर हम एक साइड चुनते हैं अपनी, जैसे हम यूरोप को या अमेरिका को हम अपना साथी चुन लेते हैं, क्वाड में हम बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करते हैं और हम एक दिखा देते हैं कि हाँ क्वाड में जो है हम फुल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और जो हम यूएस के अलाई रहने वाले हैं, तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि रशिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो दुनिया में मोस्ट मतलब एडवांस वेपन बना रही है। अमेरिका भी बना रही है,
लेकिन दोस्तों वही बात है ना, देखो कितना किसके लिए कौन रिलायबल है, कितना कोई विश्वसनीय हो सकता है। क्या हम अमेरिका के लिए अभी तक उतने विश्वसनीय हैं जितना अमेरिका यूरोप के लिए है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखो इंडिया को भी अब थोड़ा आगे बढ़ चढ़ कर अमेरिका का साथ देना होगा, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इंडिया पर ट्रस्ट कर सके और वो जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया को प्रोवाइड कर सके। जबकि अभी देखिए, अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ड्रोन खरीदे, उसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं दी अमेरिका ने, उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है वो तो आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया को जो है एक साइड चूज़ करनी ही होगी। अगर हम लोग क्वाड में साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका के साथ अलाई होना पड़ेगा, और जबकि अगर हम रशिया को सपोर्ट करते हैं तो देखिए रशिया के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। हम क्या करते हैं रशिया के साथ? हम सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं, रशिया के वेपन हो या कुछ भी हो। हम सिर्फ उनसे अभी ऑयल भी इम्पोर्ट कर रहे हैं और वेपन्स भी कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं रशिया को? कुछ भी नहीं। तो अब उसी की जगह अगर आप अमेरिका को देखिए तो अमेरिका को हम इम्पोर्ट भी करते हैं अमेरिका से बहुत कुछ, और ट्रेड भी करते हैं अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा, जिससे हमारा सरप्लस रहता है, यानी हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो रहा होता है। हमारे देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। क्या हमारे देश के बहुत सारे लोग रशिया जाते हैं? नहीं दोस्तों, वो अमेरिका जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सोचना होगा कि हमें अब एक पाले में रहना पड़ेगा, या तो अमेरिका की साइड या रशिया की साइड। और देखिए ना रसिया ने क्या शरारत की, उन्होंने जो है ये ड्रिल, नेवल ड्रिल जो थी, क्योंकि इंडिया जो आर्मी ड्रिल है उसमें तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जो नेवल ड्रिल थी वो सी ऑफ जापान में हो रही है। और आपको पता है जापान, रशिया, जापान और चाइना के बीच में कोई सीज़ फायर नहीं हुआ अभी तक, यानी उनकी जो टेरिटरी है उनका कोई डिस्प्यूट अभी तक चल ही रहा है। वो लोग, कोई अपना क्लेम करता है, वो अपना क्लेम करता है, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा हिस्सा किसका है। तो उसको लेकर भी अभी बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है। और ये देखते हुए दोस्तों जापान ने जो है इसका विरोध भी जता दिया कि हमारे यहाँ इलाके में आप लोग जो है ये ड्रिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेरिटरी है या सॉवरेनिटी है उसको खतरा है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो ड्रिल करा रहे हैं नेवल ड्रिल, इससे जो है जापान की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा पहुंचता है। इसी को देखते हुए दोस्तों जापान ने क्या है, 1000 से भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है सी ऑफ जापान के आसपास जो है तैनात कर दी है। अभी दोस्तों इसका रीज़न ही है वो 2022। अब दोस्तों देखा जाता है कि यूएस कहाँ है। देखो दोस्तों, यूएस का दोगलापन यहीं देखा जाता है कि यूएस की तरफ से अभी कोई इतना बढ़ चढ़ कर बयान आ नहीं रहा। वो उनके लिए कोई अपनी नेवी जो है, उनके जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो जापान में खड़े रहते हैं। वैसे अभी वो ऑफिशियली नहीं कह रहे कि हम लोग खड़े हैं, तो देखना होगा कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों, इन पूरी नेवल ड्रिल में जो सबसे ताकतवर है वो 2 देशों की नौसेना है अभी तक, एक चाइना की और रशिया की ही रहेगी इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। बाकी सारी जो है वो छोटी छोटी है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है जापान को भी और अमेरिका को भी। देखिए दोस्तों, कोई वॉर तो नहीं होने वाली जहाँ तक हमें पता है। बस ये है कि देखिए हर कोई देश जो है अपने लोगों को इंश्योर करना चाहता है कि हाँ देखिए हम लोग सुरक्षित हैं। बहुत सारे आप लोग सुनेंगे कि हाँ वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके बीच में सीज़ फायर नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, वॉर तो नहीं होने वाली। लेकिन ये है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी देश के पास। कल को अगर मान लो कि गुजरात के पास जापान, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, चाइना और रशिया मिलकर कोई एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो इंडिया के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ऐसे ही जापान में भी है इस वक्त, लेकिन कोई वॉर नहीं होने वाली। वैसे कुछ जापान के डिस्प्यूट भी है, जैसे कुरिल आइलैंड को लेकर रशिया के साथ है और सेंकाकू आइलैंड के साथ जो है चाइना को लेकर है। लेकिन देखिए दोस्तों, वो कोई इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि जब समुद्र का पानी उठता है तो वो आइलैंड कुछ डूब भी जाते हैं, और वो आइलैंड भी बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए जो है एक फुल फ्लेजेड वॉर कर ली जाए किसी भी कंट्री के साथ। तो वो जो मामले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वॉर जो है वो तो अभी बहुत दूर है। दोस्तों ये सारी न्यूज़ देखकर तो यही लगता है कि इंडिया के कभी भी फेवर में नहीं रहेगा कि हम जापान को नाराज़ करें, क्योंकि जापान ही देखिए एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज़ किया कि ये इंडिया का ही पार्ट है। और वहाँ पर देखिए हम जापानी लैंग्वेज भी सिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ताकि वहाँ के लोग जो है जापान जा सके और अपनी फैमिली को मतलब हेल्दी बना सके या खुश बना सके। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इंडिया के भी फेवर में नहीं था जापान को नाराज़ करना, क्योंकि जापान ही एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के अंदर। तो यही थी दोस्तों आज की न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई है तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।